हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र का जिक्र करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कार्य और अधिकार क्षेत्र के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस प्रकार से है। यह उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिन्हें कोई देश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत ऐसा कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, यूएनओ का मेंबर नहीं है, वह राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधान का एक पक्ष बनाया जा सकता है। इसके उदाहरण के रूप में नौरू का नाम लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परामर्श देने का कार्य भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परामर्श संबंधी कार्य भी करता है, परामर्श भी देता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 93 के अनुसार महासभा अथवा सुरक्षा परिषद किसी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी ऐसा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार क्षेत्र में हम और जिक्र करते हैं कि कोई भी देश स्वयं घोषणा करके संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मसले आदि क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर सकता है। हालांकि यह उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जो ऐसी घोषणा करते हैं। जो देश ऐसी घोषणा करेंगे वह उन्हीं देश पर लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विवादों के निपटारे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सहारा ले सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज जिन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त है और कानून के ऐसे सिद्धांत जिन्हें सदस्य देश मानते हैं का उपयोग भी किया जा सकता है। विभिन्न देशों के न्यायिक निर्णय जिनके कानून के शासन की पुष्टि होती है को भी इस हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र है, कार्य हैं। इसके अलावा यदि संबंधित पक्ष सहमत हो तो न्यायालय समानता के आधार पर किसी भी मामले का निपटारा कर सकता है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूर्ण सेशन आयोजित किया जाता है, लेकिन संबंधित पक्ष के अनुरोध पर वह छोटी इकाइयों वाले चैम्बर के रूप में अपनी बैठकें आयोजित कर सकता है। इन इकाइयों द्वारा दिया गया निर्णय समान रूप से मान्य होता है। पर्यावरण से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु भी एक अलग चैम्बर का गठन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभियोग दो तरह के होते हैं, विवादास्पद विषय और परामर्शी विचार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कार्य या अभियोग को दो भागों में बांटा है। पहला है विवादास्पद विषय तथा परामर्शी विचार। तो पहले पर हम बात करते हैं। एक नंबर पे है विवादास्पद विषय। विवादास्पद विषय में क्या है? इस तरह के मुकदमों में, यानी कि विवादास्पद मुकदमों में
दोनों राज्य के लिए न्यायालय का निर्णय निभाना आवश्यक होता है। केवल राज्य ही विवादास्पद विषयों में शामिल हो सकते हैं। व्यक्ति, गैर सरकारी संस्थाएं आदि ऐसे मुकदमों के हिस्से नहीं हो सकते, यानी कि वो शामिल इसमें नहीं हो सकते। ऐसे अभियोगों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा तब ही हो सकता है जब दोनों देश सहमत हों। इस सहमति को जताने के 4 तरीके बताए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अभियोगों को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग विवादास्पद विषय है। विवादास्पद विषय वह विषय है, या हम कह सकते हैं कि इस तरह के मुकदमों में दोनों राज्य के लिए न्यायालय का निर्णय निभाना आवश्यक होता है। केवल राज्य ही विवादास्पद विषयों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति, गैर सरकारी संस्थाएं आदि ऐसे मुकदमों के हिस्से नहीं हो सकते। ऐसे अभियोगों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा तब ही हो सकता है जब दोनों देश सहमत हों। इस सहमति को जताने के 4 तरीके बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है विशेष संधि। विशेष संधि से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे मुकदमों में दोनों देश अपने आप निर्णय लेना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपते हैं। विवादास्पद विषयों में जो 4 प्रकार है उसमें पहला है विशेष संधि, और विशेष संधि से हमारा अभिप्राय है कि ऐसे मुकदमों में दोनों देश अपने आप निर्णय लेना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप देते हैं। इसमें दूसरा प्रकार है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में क्या होता है, आजकल की संधियों में अक्सर एक शर्त डाली जाती है जिसके अनुसार अगर उस संधि के बारे में कोई संघर्ष उठे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्णय लेने का अधिकार है। दूसरा प्रकार है मध्य मार्ग। मध्य मार्ग में शामिल है कि आजकल की संधियों में अक्सर एक शर्त डाली जाती है जिसके अनुसार अगर उस संधि के बारे में कोई संघर्ष उठे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्णय लेने का अधिकार मिल जाता है, जो मध्य मार्ग में शामिल है। तीसरा प्रकार है ऐच्छिक घोषणा। ऐच्छिक घोषणा से हमारा अभिप्राय है कि राज्यों को अधिकार है कि वे चाहे तो न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को पहले से ही स्वीकृत करें। ऐच्छिक निर्णय नाम से स्पष्ट है कि राज्यों को अधिकार है कि वे चाहे तो न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को पहले से ही स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकृत करें। चौथा हमारा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थायी न्यायालय का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का अधिकार, इसमें क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की जगह ली थी, जो भी मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में थे वे सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का अधिकार चौथा हमारा प्रकार है, जिसमें शामिल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की जगह ली। जो भी मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में थे वे सब मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। दूसरा जो प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का अभियोग का, वह है परामर्शी विचार। पहला विवादास्पद विषय और दूसरा है परामर्शी विचार। परामर्शी विचार में क्या है, परामर्शी विचार दूसरा तरीका है किसी मुकदमे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाने का। ये दूसरा तरीका, यह निर्णय सिर्फ न्यायालय की राय होता है, पर इन विचारों के सम्मान के कारण वह बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अभियोग का दूसरा जो कार्य है वह है परामर्शी विचार। परामर्शी विचार दूसरा तरीका है कि किसी मुकदमे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचाने का। यह निर्णय सिर्फ न्यायालय की राय होती है, पर इन विचारों के सम्मान के कारण वह बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के बारे में जाना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस प्रकार से है और कितने भागों में बांटा हुआ है। 2 भागों में है, विवादास्पद विषय और परामर्शी,
और विवादास्पद शब्द विषय आगे 4 भागों में विभाजित है। विशेष संधि, मध्य मार्ग, ऐच्छिक घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का अधिकार। और दूसरा जो प्रकार है वह परामर्शी विचार है।